जैसा कि हम लोग कल प्राकृतिक संख्याएं के बारे में जाने थे, तो आज उसी के अभ्यास एक जो है उसी से हम लोग आगे चलेंगे। तो जैसा कि प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास एक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो पहला, दूसरा, जो तीसरा प्रश्न है वो केवल अंकों को शब्दों और अंकों में लिखना है, तो उसको तो बच्चे सभी लोग कर ही लेंगे। उसमें का जो चौथा प्रश्न है कि 1, 2, 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो 1, 2, 3 है एक संख्या हम लोग ले ली यहाँ पे 1, 2, 3, और उसके बाद हमने क्या किया कि 2 को आगे कर दिया और 1 को उसी के पीछे कर दिया। अब क्या किया, फिर 2 को अपने स्थान पर रहने दिया, 3 और 1 के स्थान को बदल दिया। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 को सबसे आगे कर दिया और 3 के स्थान पर 1 और फिर 2 कर दिए, और फिर 1 को अब 3 के स्थान पे कर लिए, 3 को 1 के स्थान पे, 2 को जहाँ का था, और यहाँ पे अब हम लोग 2 और 1 के स्थान को बदल लिए। इस तरह से हमने इसमें कुल 6 संख्याएं बनाई, और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति का मतलब कि वही अंक दोबारा न आए। तो किसी भी अंक में हम देखेंगे तो कोई भी अंक दोबारा नहीं है, सभी एक ही बार है। उसी तरह से हमारा जो 6वां प्रश्न है उसका कि 6, 7, 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो जैसा कल हमने बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, उसका जैसे यहाँ पे 6, 7, 0, 5 से हमें अंक लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे छोटी। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा क्या है 7, फिर उससे छोटा क्या है 6, फिर उससे छोटा क्या है 5, फिर 0, तो क्या बन गया 7, 6, 5, 0। और सबसे छोटी संख्या के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग छोटी अंक ले लेते हैं, उसके तुरंत बाद 0 को लिखते हैं। सबसे छोटा अंक क्या है 5, 0, फिर उससे बड़ा 6, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा 7, तो 5, 0, 6, 7। इस तरह से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसी में अब हम लोग आगे, ये हमारा जो 7वां प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो उसमें हम लोग करते क्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं कि जितने अंक हैं उतने ही 9 लिख देते हैं। तो 5 अंक है तो 5 9 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंक की संख्या चाहिए उतने ही 9 लिख दीजिए। और उसी तरह से 5 अंकों की अगर हमें छोटी संख्या लिखना है तो करेंगे क्या, पहला 1 लिख देंगे और उससे 1 कम 0, यानी 5 है तो 4 0 लगाएंगे, यानी 4 शून्य लगा देंगे, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से चाहे जितने भी हमें छोटी अंक और बड़ी अंक लिखना है, अगर बड़ी अंक लिखना है तो उतने जितने अंक का लिखना है उतने 9 लिखेंगे, और छोटी अंक लिखना है तो उससे 1 कम करके उतने 0 1 के आगे लगा देंगे। और अब क्या है कि 8वें सवाल में 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। तो देखिए स्थानीय मान के लिए क्या होता है 5231, इसमें हमें स्थानीय मान बनाना है। और स्थानीय मान के लिए क्या करता है, इकाई में 1 का गुणा करते हैं, और दहाई में कितने का गुणा करते हैं 10 का। उसी तरह से सैकड़े में कितने का गुणा करते हैं 100 का। उसी तरह से एक एक शून्य हम लोग क्या करते हैं बढ़ा जाते हैं। इसी तरह से 1000 में 1000 का गुणा करते हैं, और यहाँ पे 1 का स्थानीय मान जो होगा वह 1 होगा, और इस 3 का एक स्थानीय मान 30 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग 10वें प्रश्न पे कि 3334 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने 3 के स्थानीय मान है उसको निकाल लेंगे और सभी को जोड़ेंगे। तो हमें निकालना किसका है 3334 का, 3334 में तो पहले हम लोग यहाँ 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 4 × 1,
उसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालेंगे 3 गुणे 10। उसी तरह से इस 3 का अगले का निकालेंगे 3 गुणे 100। और इस तरह से फिर हम लोग इस 3 का निकालेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 1000। तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस 4 का स्थानीय मान 4, इस 3 का स्थानीय मान 30 और इस 3 का स्थानीय मान 300 और इस 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 3000। और प्रश्न में क्या कहा है कि इन 3 के केवल 3 के स्थानीय मानों का योगफल निकालिए। तो हम लोग पहले यहाँ देखेंगे इस जो 1000 पे अंक है उसका स्थानीय मान कितना है 3000। उसके बाद अगला जो 3 है उसका स्थानीय मान कितना है 300। फिर अगला जो 3 है हमारे यानी कि 2.5 पर उसका स्थानीय मान कितना है 30। इस तरह से सभी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे और सबका योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और इसको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसका योगफल क्या आएगा 3330। इसी तरह से 2-3 प्रश्न और हैं और उसमें भी स्थानीय मान है और अंकों के योगफल और अंतर है, तो उसको प्रश्न को सभी लोग कर लेंगे और इसके आगे का जो है हम लोग अब अध्ययन अगले अभ्यास में करेंगे।